माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बाइबल कोर्स के अंदर कल ये सीखा था, दाऊद पूरे इस्राएल का राजा बन गया। पहले हेब्रोन में केवल यूदा का राजा था, 7 वर्षों तक वहां रहा। इसके बाद साउल का बेटे का मृत्यु भी हो गया। तब पूरे इस्राएल का 12 गोत्र मिलकर के दाऊद को राजा बनाते हैं। इसका मतलब पूरे इस्राएल के 12 गोत्रों के ऊपर राजा बनता हुआ, और उन्होंने जेरूशलेम को अपना राजधानी बनाया। यह सब हम लोगों ने कल मनन चिंतन किया। वह यरूशलेम में राजा बनकर के, राजधानी बनने के बाद उन्होंने जीवन में सबसे पहला कार्य क्या किया? उस समय पर ईश्वर का जो पवित्र मंजूषा कहां पड़ा है? सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 1 से अगर हम पढ़ें, हमें मालूम है सामुएल के ग्रंथ के अंदर अध्याय 4 के अंदर फिलिस्ती लोग मंजूषा को लड़ाई में अपने वश में पास रखा था। इसके बाद वो अपने देश में लेकर के गए। वो कई जगहों पर गया। सबसे पहले अश्दोद लेके गया। वहाँ कई चमत्कारों को उन्होंने देखा, भयभीत हुआ। वहाँ से वो गत्ते लेकर के जा रहा है। फिर एक्रोन में लेकर के गया। लोगों के शरीर में फोड़ा फुंसी सब होना शुरू किया। ऐसा महामारी देख करके बोला है नहीं, 7 महीनों के बाद वो एक बैलगाड़ी में रख करके उसको इज़राइल में बेचते हैं। तो सबसे पहले अध्याय 6 का वाक्य 1 से अगर हम पढ़ेंगे, बेतशमेश आते हैं। वहाँ के लोग वहाँ रखना नहीं चाहते हैं। उन लोगों ने पास के किरियत यारीम देश का लोगों को सूचना दिया, और वे लोग जाकर के उस मंजूषा को उनके पास लेकर के आते हैं। और वहाँ पर जो टीले पर स्थित अबीनादाब का घर पे उसको रख रहे हैं। अबीनादाब के घर में रखा था। और उनका एक पुत्र एलियासर को अभिषेक कर पुरोहित बना करके उसके सामने बलि अर्पित करना, यह सब करता रहा। कितने दिनों तक वहां रहा? आगे हम लोग देख सकते हैं 20 वर्षों तक ईश्वर के इस मंजूषा का दर्शन इस्राएलियों को नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि ये वहां पर रखा हुआ है। तो डेविड राजा बनते ही सबसे पहला कार्य ये किया, जो वहां जाकर के अमीनादाब के घर से प्रभु के इस मंजूषा को लेकर के आना। डेविड का ईश्वर के प्रति वो प्रेम, ईश्वर के नियमों के प्रति जो प्रेम, ईश्वर हमारे साथ रहने वाला हो, हमारे बीच में होना चाहिए। उनके द्वारा ही हमें सफलता मिलता है, वही सब कुछ है। ये विश्वास के कारण ये अबीनादाब के घर में नहीं बल्कि यरूशलेम में होना चाहिए। यरूशलेम में रह करके
ये पूरे संसार को, क्योंकि यरूशलेम हमें मालूम है वर्ल्ड का सेंटर है, पूरा दुनिया का सेंटर पॉइंट है, और इस्राएल का भी वो सेंटर पॉइंट है। वहां रह करके इस्राएल को आशीर्वाद देने वाला ईश्वर है, इसलिए वो लेकर के आते हैं, वहां स्थापित करते हैं। डेविड जिस मंजूषा को ये आदर सम्मान दे करके बेतशेमेश से लेकर के आया, उस मंजूषा के विषय में मैं आज क्लास लेना चाहता हूं। मंजूषा कहां से आए, कौन निर्माण किया, क्यों निर्माण किया, इस मंजूषा का क्या अर्थ है, उसके अंदर क्या है, और कहां कहां रखा, क्या क्या हुआ, आज वो मंजूषा कहां है, इसका इतिहास आज हम लोग सीखेंगे। मंजूषा के विषय में बाइबल के अंदर जितना भी बातें हैं उसको आज हम जल्दी जल्दी थोड़ा नोट करेंगे, सीखते हुए जाएंगे, क्योंकि केवल इस्राएलियों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए मंजूषा बहुत ही जरूरी जगह है और उसको समझने की जरूरत है। पुराना विधान में जो कुछ है वो नया विधान के लिए एक छाया है। पुराने विधान में कई व्यक्तित्व, कई घटनाएं, कई वस्तुएं, ये सब नए विधान का छाया है। ये ऐसे ही नहीं है। इसका मतलब आर्क ऑफ कवेनेंट, विधान की ये जो मंजूषा, यह नए विधान के लिए भी बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस पुराने विधान का ये मंजूषा ईश्वर ने क्यों बनाने के लिए कहा, ये इसके द्वारा क्या होता था, ये नहीं होने से क्या है, ये सब हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले विधान की मंजूषा के विषय में ईश्वर ने मूसा नबी को सीनै पर्वत पर कहा था। क्यों बनाने के लिए कहा, इस मंजूषा को कैसे बनाना, कितना चौड़ा, कितना लंबाई, कितना ऊंचाई, कौन से लकड़ी से बनाना, कौन से धातु से, सोना से इसको कैसे कवर करना, कैसे उठा करके लेके जाना, कौन उसको उठा करके लेके जाएगा, उसके अंदर क्या क्या रखना है, उसका क्या अर्थ है, ये सब ईश्वर ने स्वयं मूसा नबी को बता करके दिया। वो निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 10 से लेकर के 22 तक, एक्सोडस चैप्टर 25 वर्स 10 to 22 अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर सिनाई पर्वत पर ईश्वर ने मूसा नबी को दर्शन दे करके ये मंजूषा बनाने का आदेश दिया। अभी कौन बनाएगा? निर्गमन ग्रंथ अध्याय 31 के अंदर वहां पर एक बेसालेल के विषय में लिखा हुआ है। ईश्वर उस बेसालेल को इस प्रकार के चीजों को बनाने का नैपुण्य है, वो कलाकृतियों को बनाने का कृपा इस बेसालेल को और बेसालेल के कुछ साथियों को दिया। यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 37 वाक्य 1 से लेकर के 9 तक पढ़ेंगे, वहां पर इसका निर्माण बेसालेल और उनके साथी मिलकर के करता हुआ हम पढ़ते हैं। ये कब हुआ? हम लोग थोड़ा वर्ष को भी देखते हैं। वर्ष के विषय में मैं बोलूंगा एक अप्रोक्सीमेटली, कई बाइबल पंडितों का कई मत है, थोड़ा आगे पीछे रहता है, लेकिन मुझे जो मिला हुआ बाइबल के अनुसार मैं थोड़ा सा लेकर के जा रहा हूं। ये एग्जैक्ट नहीं है, सबसे पहले बोलूंगा, लेकिन हमारे एक रेफरेंस के लिए मोटा तौर पर कितना वर्षों के लिए ये रहा, कितना वर्ष कहाँ रहा, ये सब थोड़ा समझने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। तो BC 1446 में मूसा नबी सीनाई पर्वत पर प्रभु से बातें की और वहां पर इस मंजूषा बनाने के लिए कहा। 1446 BC में, इसका मतलब ये पहला ये जो मंजूषा जिसका निर्माण करने के लिए ईश्वर ने बोला। अभी इस मंजूषा बनाने के बाद
उसका तरीका सब आप इसको पढ़ना है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 10 से 22 तक के वचनों को पढ़ना, उसका पूरा कैसे बनाना, क्या है केरूब को कहाँ रखना है। इसके बाद एक मर्सी सीट है, हाँ वहां रह करके इन केरूबों के दोनों, केरूब मूर्ति है, ठीक है। कई लोग पाषंडता फैला करके मूर्ति नहीं, कैथोलिक लोग मूर्ति पूजा करते हैं, इसलिए भी ये समझने की जरूरत है, ये जो सबसे पवित्र स्थान जहां ईश्वर उपस्थित रह करके मूसा से बातें करता था, जहां इस्राएली लोग दंडवत कर आराधना करता था, वहां देखने के लिए केवल दो मूर्ति दिखता है, केरूब। ईश्वर ने कहा उन दोनों के बीच में, क्योंकि ईश्वर आत्मा है, हम नहीं देख सकता। मूसा नबी केवल उसके पास वो जो होली प्लेस में प्रवेश करता था और वो प्रभु से बातें करता था। केवल मूसा नबी को वहां प्रवेश करने का अनुमति था। इसके बाद वर्ष में एक बार पुरोहित लोग योम किपुर के उस पर्व के दिन में, हम लोगों को मालूम है लेवी ग्रंथ अध्याय 16 के अंदर पढ़ सकता है, वहां प्रवेश कर सकता था। तो नियम था, उस नियम के अनुसार ही इस्राएल चलता था। तो सबसे पहले ये जो मंजूषा, एक ही मंजूषा इस्राएली में है, नहीं बार बार नहीं बना, एक ही मंजूषा, वो मंजूषा 1446 में सीनाई पर्वत पर प्रभु ने जिस प्रकार बोला, बसलेल के द्वारा उसका निर्माण किया। किस लिए बनवाया? इसलिए बनवाया, ईश्वर स्वयं कहा मैं उसके अंदर वहां रहकर, उपस्थित रहकर मैं तुमसे बातें करूंगा। इसका मतलब ईश्वर की उपस्थिति का जगह है मंजूषा। प्रभु ने बोला मैं उस मंजूषा में, जहां तुम दो केरूबों को देखेंगी, उस केरूबों के बीचों बीच में रह करके मैं तुमसे बातें करूंगा, वहां रह करके इस्राएल को आशीर्वाद देंगे। आगे चल करके हम लोग को मिलेगा, जहां लड़ाई के लिए जाना है इसको लेकर के जाना है। इसका मतलब लड़ने वाला मनुष्य नहीं, सोल्जर्स नहीं, बल्कि ईश्वर स्वयं हमें विजय दिलाता है। उस ईश्वर का उपस्थिति का एक चिन्ह है यह मंजूषा, प्रभु का उपस्थिति का स्थान केरूबों के बीच में। गणना ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 89 में 89 में हम लोग पढ़ते हैं, मूसा नबी वहां प्रवेश कर ईश्वर से बातें करता था और उसके अंदर क्या रखता था? 3 चीजें। इस विधान की मंजूषा के अंदर 3 चीजें रखता था। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25 का वाक्य 16 में और विधिवरण ग्रंथ अध्याय 10 का वाक्य 5 में प्रभु ने ईश्वर का ये 10 नियम दे करके, ये 2 पार्टियों में लिख करके 10 नियम दे करके, इन 2 नियमों का, पार्टियों को इसके अंदर रखने का आदेश दिया उस मंजूषा के अंदर। दूसरा चीज, इस्राएलियों को मरुभूमि में भोजन के रूप में स्वर्गदूतों का भोजन मन्ना बरसा करके दिया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 एक्सोडस चैप्टर 16 वाक्य 33 और 34 में, 33 और 34 में 33-34 में लिखा है, उस मन्ना को एक बर्तन में रख करके उसको आने वाला पीढ़ी को ये घटना समझाने के लिए तुम उसको रखना। तो उसको भी कहाँ रखता था? मंजूषा के अंदर एक मन्ना भरा पात्र रखता था। एक तीसरे आइटम भी रखता था। गणना ग्रंथ अध्याय 17 का वाक्य 10 में, नंबर्स चैप्टर 17 वर्स 10 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, हारून का जो फलवित हुआ था झड़ी, हमें मालूम है लड़ाई हुआ था, केवल तू ही क्या पुरोहित, मतलब उसके पुरोहिताई के खिलाफ आवाज उठा। प्रभु ने जो बोला है ना, अपने अपना कुल का चिन्ह के रूप में, अभी हारून का एक छड़ी था, सबका ऐसे सा लाकर रखा, प्रार्थना चलाया। प्रार्थना के बाद जिसका छड़ी अंकुरित हुआ वो व्यक्ति पुरोहित है। तो हारून का वो फलवित हुआ था वो झड़ी, वो पुरोहिताई को दर्शाता है।
उसको रखवाया। हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 20 और 21 में प्रभु के इस मंजूषा को रखने का लिए एक टेंट को, जिसको हम लोग टर्बरनकल कहते हैं, पवित्र जगह, उसको भी कैसे बनाना क्या है, उसी के अंदर इसको रखने के विषय में लिखा है। हाँ, एक और अभी ये 3 चीजें रखा हुआ है, उसको क्या संबंध है नए विधान के साथ। सबसे पहले 2 वचनों का पाठ्यान रखा है। यदि हम लोग योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 14 को पढ़ेंगे, योहन का सुसमाचार गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1:14, वहां पर ईसा मसीह के विषय में लिखा है, ईसा मसीह शब्द देह धारण किया, वो है। अभी शब्द को, वचन को, 2 पार्टियों को यहां रखा है, उसको नए विधान में वो देह धारण किया, वो है ईसा मसीह। अभी दूसरा है हारून का फलवित हुआ झड़ी है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 4 और 5, हिब्रूज चैप्टर 5 वर्स 4 और 5 के अंदर ईसा मसीह हाई प्रीस्ट है, महापुरोहित है करके बोलते हैं। इसका मतलब हारून का झड़ी पुरोहिताई को दर्शाता है, ईसा मसीह वो महापुरोहित है करके यहां पर बता रहे हैं। तीसरा चीज मन्ना भरा वो पात्र, योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 6 के अंदर अनेकों जगहों पर है। वाक्य 51 में प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, वो मन्ना मैं हूं। इसका मतलब उस मंजूषा में 3 चीजें रखा है, वो तीनों चीजें ईसा मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं। यही इब्रानियों का पत्र अध्याय 9 के अंदर यही लिखा है, मंजूषा में ये तीनों चीजें रखा हुआ है, ईसा मसीह का प्रतीक। ईसा मसीह सबसे पहले किसके गर्भ में आए? माता मरियम के गर्भ में आए। मैंने कई बार क्लास इसका भी लिया है, माता मरियम को क्यों नया विधान की मंजूषा कहते हैं। इसका कारण यही है, तीनों जो पुराने विधान में जो मंजूषा में रखा, ये तीनों ईसा मसीह हो। ईसा मसीह जब माता मरियम के गर्भ में आए, इसलिए मां मरियम को विधान की मंजूषा कहते हैं। अभी एक और कारण है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 34 से आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे, 38 तक पढ़ते जाएंगे। एक्सोडस चैप्टर 40 वर्स 34 to 38 पढ़ेंगे। जब इस मंजूषा को स्थापित कर रहा है, उसका टैबरनेकल जो टेंट बनाया, अति पवित्र स्थान वहां रखा, तो वहां पर प्रभु बादल के रूप में उसके ऊपर उतरते हैं, बादल के रूप में उतरते हैं। जब बादल वहां से उड़ते हैं तब उड़ते हैं जब इसको उठा करके कहीं लेकर के जाना हो, उसी को देखकर गणना ग्रंथ अध्याय 10 में हम लोग ये सब देखेंगे। जब ये बादल वहां से उठ रहा है, इसका मतलब अभी मंजूषा को लेकर के अभी उन लोगों को आगे बढ़ना है। तब बादल छाया हुआ, वो बादल के रूप में यहां पर जो इस्तेमाल किया हुआ वही पवित्र आत्मा का एक चिन्ह है, ये जो बादल के रूप में। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 35 के अंदर भी स्वर्गदूत गब्रिएल ने यही कहा है, माता मरियम में वो बादल उतरेगा, वो पवित्र आत्मा का छाया, शक्ति की छाया, वही इस टेंट में, इस विधान की मंजूषा में उतरा था, जो मरियम में उतरे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस प्रकार इस्राएलियों के बीच में उसका महत्व बढ़ना शुरू किया। ईश्वर का उपस्थिति इस्राएलियों के बीच में रहने लगी। इस्राएली लोग 40 वर्षों तक मरुभूमि में रहा। उनकी मरुभूमि यात्रा का वर्णन गणना ग्रंथ अध्याय 10 में लिखा हुआ है। आगे आगे इस विधान की मंजूषा को पुरोहित लोग ढोते हुए जाता है। गणना ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 33 से 36 तक हम लोग ये पढ़ सकते हैं
किस प्रकार इसको पुरोहित लोग लेकर के जाते थे। कौन लेकर के जाना है? लेवियों में जो कोहात परिवार है, कुटुंब है, ट्राइब है, वे लोग इसको उठाता था। कहां लिखा है? गणना ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 4 से 6 तक। वही अपने कंधे पर इसमें लकड़ी रखा हुआ है, उस लकड़ी को पकड़ कर, उसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता मंजूषा को, इसलिए लकड़ी पकड़ करके उठाता है। अगला एक और नियम है, वाक्य 5 और 6 में, गणना ग्रंथ अध्याय 4 का वाक्य 5 और 6 में लिखा हुआ है, जब कभी इसको उठा करके जाना है तब एक नीला कपड़े से इसको ढकना भी जरूरी है। हम लोगों ने ये भी मनन चिंतन किया, माता मरियम जहां कहीं भी अधिकतर जगहों पर माता मरियम का दर्शन जो मिला है नीला कपड़ा पहना हुआ, ये भी इसका एक प्रतीक है। इसके बाद कोई उसको, अन्य लोग जाकर के उसको स्पर्श नहीं कर। कौन उसको उठाना है? डंडे से उठाना है और उसको नीले कपड़े से ढक करके लेकर के जाना है। कोई भी व्यक्ति उसको स्पर्श नहीं करना। स्पर्श करने वालों का मृत्यु के विषय में भी हम लोग देखते हैं। दूसरा सामुएल का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 6 और 7 के अंदर, जब दाऊद महाराजा लेकर के आ रहा था, इसलिए वो भयभीत होकर के इसके बाद एदोम के घर में रह करके गया था। उबैद एदोम के घर में फिर से छोड़ करके 3 महीनों के लिए फिर से वहां छोड़ करके फिर वो चला गया। फिर 3 महीने के बाद आया, उबैद एदोम को घर को आशीष मिल रहा है सुन करके फिर से वहां से उठा करके यरूशलेम लेकर गया। उसका मतलब यरूशलेम लेकर के जाते वक्त किसी ने उसको स्पर्श किया, उनका मृत्यु होने के कारण। उसका मतलब अन्य लोग उसको स्पर्श नहीं कर सकता। वो आगे भी हम लोगों को मिलेगा। इस प्रकार 40 वर्षों तक उनके साथ रहा, उनका यात्रा में मदद करता रहा। जब कनान देश में प्रवेश करने का समय आया जोशुआ के नेतृत्व में, तब हम लोग देखते हैं ये कब है? 1406, 40 वर्ष के बाद यर्दन को क्रॉस करने के लिए पुरोहित यूं ही उसको उठा करके यर्दन के पानी को उनका पैर स्पर्श किया, यर्दन 2 भागों में विभाजित हुआ। जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 14 से 17 तक हमें मिलेगा। इसलिए सूखे जमीन पर चल करके वे लोग क्रॉस किए, इसलिए उसका याद करने के लिए, आने वाले पीढ़ी को बताने के लिए एक मेमोरियल भी बना दिया था, एक स्तंभ। जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 1 से लेकर के 9 तक हम लोग देख सकता है। इस घटना को याद करने के लिए यरदन को पार करके प्रभु का मंजूषा ढोने वाले पुरोहित का पैर पानी में स्पर्श किया, वो सूखे जमीन से। इसके बाद अंदर प्रवेश करने के बाद अभी कनान देश में कहां कहां रखा? सबसे पहले गिलगाल में उन लोगों ने पड़ाव डाला। जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 19। इसका मतलब प्रभु के लिए एक विशेष तंबू खड़ा करते हैं, वहां पर इसको रखा गया गिलगाल में। जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 19। कब है? सन BC 1406 अप्रोक्सीमेटली। इसके बाद आगे जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 6 के अंदर हम लोग देख सकते हैं जो यरीको के दीवार को गिराने का, वो वहां पर हम लोग पढ़ते हैं इसी मंजूषा को पुरोहित लोग ढोते हुए उसके यरीको के जो दीवार है उसके चारों तरफ घूम रहा है। 7 बार, 7वां दिन 7 बार घुमा, गिर रहा है। तो उस समय पर इसका मतलब यरीको के निवासियों का जो पतन का कारण, वो जो वहां लड़ना, वहां प्रवेश करना, उस जगह को कब्जा करना, प्रभु स्वयं मंजूषा में रह करके उनको चला रहा था। इसके बाद आगे बढ़ते वक्त जोशुआ के ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 33 में भी हम लोग देख सकते हैं एबेल पर्वत पर वहां कब्जा करने के लिए आगे बढ़ते गया। इसके बाद आखिर में हम लोग देखते हैं शिलोह में ला करके इसका फिर तंबू डाल करके शिलोह में रखा। शिलोह में कितना समय रखा? यदि सामुएल का ग्रंथ को हम पढ़ेंगे, वहां उस समय पर भी शिलोह में ही प्रभु का
मंजूषा रखा हुआ था। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 1 से पढ़ना। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 1 से। इस्राएली लोग सब वहां इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के बाद वहां रहने का निर्णय किया और शिलो में। शिलो कहाँ है? कई बार हम लोग इसको गलत समझते हैं। शिलो जो बोल रहा है वही यरूशलेम में करके, नहीं है। यरूशलेम के नॉर्थ में करीब 30 किलोमीटर नॉर्थ में है ये शिलो नाम का ये जो जगह है। आजकल जो वेस्ट बैंक जो उस क्षेत्र में पड़ता है ये शिलो। शिलो में जो न्यायकर्ताओं के जो समय है, जब सामुएल का समय आया तब भी शिलो में था ना, शिलो में था। प्रभु के मंजूषा के सामने ही सामुएल की माँ अन्ना आकर के प्रार्थना किया था, शिलो में था। उस समय पर वहां पर एली पुरोहित था। ये हम लोगों ने बीती क्लास में उसको भी सब मनन चिंतन कर चुका है। तो शिलो में रखा हुआ था। करीब कहा जाता है ये न्यायकर्ताओं के समय पर करीब 300 वर्ष शिलो में ये मंजूषा रहा, करीब 300 वर्ष। तो 40 वर्ष मरुभूमि के समय पर था। इसके बाद अभी फिर से 300 वर्ष और हम लोगों को मिलता है। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 3 में हम लोगों को मिलता है ये मंजूषा वहां था। इसके बाद जो फिलिस्तियों के साथ लड़ाई शुरू हुआ, एली के पुत्रों ने, मैंने इसका भी एक क्लास लिया था, वो अपवित्र जीवन जी रहा था, पाप का जीवन जी रहा था। तब एली के पुत्र लोग इस मंजूषा को ढोते हुए जा रहा है। कहाँ? यबनेसर में जब ये लड़ाई हुआ, उनके पाप के कारण वे लोग मरते हैं, एली पुरोहित भी मरते हैं और मंजूषा वहां पर जो फिलिस्ती लोग कब्जा करते हैं वो उनके हाथों में चला गया। इस्राएल का गौरव, इस्राएल का महिमा आज कहां चला गया? इस्राएल से उड़ करके फिलिस्तियों के पास जा रहे। लेकिन फिलिस्तियों के लिए वो महिमा नहीं, फिलिस्तियों के लिए वो आशीष का कारण नहीं, क्योंकि वो लोग पापी लोग हैं। वहां लेकर के गया, वहां पर इवन उनकी देवी देवता उसके सामने दंडवत करता हुआ, उनका मूर्ति गिरता हुआ और फोड़े फुंसी कई बीमारियां उन लोगों को होता हुआ, ये सब हम लोग देखते हैं। फिलिस्ती लोग करीब 7 महीनों तक 3 जगहों पर, कहां? एक है अशदोद में, सबसे पहले अशदोद, वहां का वो देवी सब गिरना शुरू कर दिया उस मंदिर में। तब वहां से हटा करके गत में लेकर के गए, गत में भी कई लोगों को बीमारी शुरू हो गया। वहां से फिर एक्रोन में, फिर 7 महीनों के बाद इस्राएल में उसको बेचते हैं, बेत शमेश में उन लोग बेचता हुआ। तो ये घटना हम लोगों को सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 1 से 10 तक पढ़ेंगे। सामुएल का ग्रंथ अध्याय 5 का वाक्य 1 से 10 तक पढ़ेंगे, वहां पर मिलेंगे 3 जगह 7 महीनों तक रहा। इसके बाद वे लोग उसको वापस किया 7 महीनों के बाद। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 1 से 13 तक का हमें मालूम है, बैलगाड़ी में रख करके भेज दिया था इस्राएल में। तो इस्राएल में भी अबीनादाब के घर में ला करके रखा। वो सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 7 में वाक्य 1 से 2 तक हम लोग पढ़ सकते हैं। कितने वर्षों तक रहा करके लिखा? वाक्य 2 में हम लोग पढ़ सकते हैं 20 वर्षों तक वहां रहा। इसका मतलब 1104 से लेकर के 20 वर्षों के लिए वहां रहा है। इसके बाद दाऊद जब राजा बना तो अबीनादाब के घर में जाकर के उसको लेकर के आना चाह रहा था, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति उस मंजूषा को स्पर्श करने के कारण वो वहां मर गया, वो डर गया। तब उन्होंने क्या किया? गत में ओबेद एदोम के घर में उसको रख दिया। गत में ओबेद एदोम के घर में रख दिया। कितने महीनों तक रखा? 3 महीनों तक। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 10 और 11 में हम लोग पढ़ सकते हैं। गत में ओबेद एदोम के घर में रहने के कारण
उनके घर को प्रभु ने आशीष दिया। वो देख करके फिर से दाऊद आते हैं, एफोद बन करके उसके सामने नाचता है, लेकर के जाता है। ये वर्णन सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 1 से 17 तक के वचनों में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इसके बाद जेरूसलेम लेके आया, वहां पर भी प्रभु के लिए एक टेंट, पवित्र जगह, और वहां पर रखा। कितने वर्षों तक? जब तक दाऊद राजा बनकर के रहा। कितने वर्षों तक वहां रहा? 33 वर्षों तक। जेरूसलेम में राजा दाऊद 33 वर्षों तक राजा था। इसका मतलब उतना वर्ष तक वहां वो टेंट में ही ये प्रभु का मंजूषा रखा गया। आगे हम लोग देखते हैं, राजा दाऊद के मृत्यु के बाद सुलेमान राजा बनते हैं। सुलेमान ने ईश्वर के लिए एक मंदिर बनाया। ईश्वर के ने भी बोला था, राजा दाऊद ने मंदिर बनाने के लिए सब कुछ सामग्री सब इकट्ठा किया, लेकिन राजा दाऊद से प्रभु ने कहा तुम नहीं बनाओगे, क्योंकि तुम्हारे हाथों से तूने अनेकों को हत्या किया, इस कारण तुम नहीं, तुम्हारा पुत्र बनाएगा। तो ये आदेश दाऊद ने सुलेमान को भी दिया था। सुलेमान राजा बनते ही हम लोग राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 3 से 6 तक अगर पढ़ेंगे तो राजा सुलेमान ने ईश्वर के लिए मंदिर बनाया करके, कब? BC 970 में ईश्वर के लिए मंदिर बनाते हैं, और एक पवित्र स्थान, जिस प्रकार प्रभु ने बोला उसी के अनुसार मंदिर को बनाते हैं। उसके अंदर भी केरूबों का मूर्ति, शेर का मूर्ति, बछड़े का मूर्ति, साग, अनेकों मूर्तियों से भरा हुआ मंदिर ही बनाया ईश्वर के आदेश के अनुसार, क्योंकि उसका पूजा करने के लिए नहीं है। ये सब पुराने कुछ घटनाओं को याद दिलाने के लिए है। अगर शेरों को, सिंह को अगर बनाया है, ईसा मसीह यूदा गोत्र का वो सिंह है, ये सब बताने के लिए, और बछड़े का मूर्ति रखा है। तुम्हारे पूर्वजों ने इस बछड़े का पूजा करते हुए पाप किया, उसको दर्शाने के लिए। तो मूर्तियां चर्चों में रखना, उन कुछ बातों को, बाइबल के कुछ घटनाओं को, कुछ बातों को सिखाने के लिए, हमारे मन में लाने के लिए रखता है, उसका पूजा करने के लिए नहीं होता है। इसलिए मूर्ति जरूरी है। ईश्वर ने स्वयं बोला मूर्ति बनाओ। तो सुलेमान ने जो मंदिर बनाया 970 में, उसके अंदर इस विधान की मंजूषा को स्थापित करते हैं। उसका भी हम लोग पढ़ सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से, जिस प्रकार स्वर्ग से आग उतर रहा है। ये सब कितने वर्षों के लिए? करीब 364 वर्षों के लिए इसके बाद वहां रहा। कब तक? 586 या 85 में बाबुल देश आकर के इसराइल पर, यरूशलेम पर आक्रमण करते हैं। जो यूदा देश का जो निर्वासन का जो समय 585 या 86, उस समय तक प्रभु का मंजूषा वहां रहा। वो करीब 364 वर्ष है। आप लोग ये सब नोट करना, आपको ऐसा क्लास मेरे विचार में विरले ही मिलेगा, इसलिए काफी जानकारी मैं अभी दे रहा हूं। तो इसके बाद जब राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 25, राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 13 से हम लोग पढ़ सकते हैं। जब बाबुल देश राजा नबूकदनेस्सर के नेतृत्व में यूदा देश को, विशेषकर यरूशलेम को, वहां के लोगों का हत्या करना, अनेकों को बंदी बना कर जाना, वो कई स्टेप में, एक साथ नहीं, लेकिन लास्ट में है 586-85 के समय पर जो मंदिर को भी लूट करके लेकर के गया। तब ईश्वर की प्रेरणा से यिर्मयाह ने इस मंजूषा को उठा करके, टेंट को और पवित्र पात्रों को उठा करके लेकर के जाता है। ये कहां हम पढ़ सकते हैं? मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ
अध्याय 2 वाक्य 4 से आगे 8 तक अगर पढ़ेंगे वहां पर मिलेगा, जब बाबुल देश यूदा देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए और मंदिर को गिराने के लिए जा रहा है प्रभु की प्रेरणा से, उससे पूर्व में यिर्मयाह ने आदेश दिया पुरोहितों को, मेरे पीछे प्रभु का ये जो मंजूषा लेकर के आओ। कहां लेकर के गया? आज का जो मदाबा, जोरदान में जो मदाबा बोल करके की जगह है, नेबो पर्वत। हाँ, जिस पर्वत पर मूसा नबी चढ़ करके कनान देश का दर्शन किया, उसी पर्वत की ओर लेकर के गया। वहां यिर्मयाह को एक गुफा मिला, उस गुफा में उसको छिपाया। इसके बाद वहां पर यिर्मयाह का एक डिक्लेरेशन मिलेगा, अध्याय 2 का वाक्य 7, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक ईश्वर अपने लोगों को इकट्ठा नहीं करेगा, और जिस प्रकार इस मंजूषा के ऊपर मंजूषा को स्थापित करते वक्त, मूसा नबी के द्वारा स्थापित करते वक्त जो बादल के रूप में पवित्र आत्मा उतरते हुए देखा, कहां है? निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 34 से आगे पढ़ेंगे, वहां पर हमें मिलेगा। जब तक ईश्वर आकर के अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए, खोए हुए उन लोगों को इकट्ठा करने के लिए नहीं आएगा, और वो चिन्ह रहेगा, जहां वो बादल उतरेगा वहां वो मंजूषा है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 के अंदर ईसा मसीह संसार में वही कार्य करने के लिए आया, मानव जाति को जो पाप के कारण नष्ट होकर के पड़ा है उसको बचाने के लिए, प्रभु के लोगों को इकट्ठा करने के लिए आया। और चिन्ह के रूप में स्वर्गदूत गब्रियल कहते हैं, तुम पर पवित्र आत्मा की शक्ति उतरेगी। इसका मतलब वो मसीह, वो विधान का मंजूषा और वो मसीह उसके अंदर जो रखना, उस जगह पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया उतर करके दिखाता हुआ। ये हम लोग मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 4 से 8 तक हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको यिर्मयाह लेकर के रखा था नेबो पर्वत पर। इसके बाद कुछ साथी लोग गए देखने के लिए, लेकिन उनको वो जगह कहाँ है नहीं मिला। तब इन्होंने वाक्य 7 में ये डिक्लेयर किया। तो नया विधान में हम लोगों को मालूम है, अभी वो मंजूषा माता मरियम है, ईसा मसीह है उस मंजूषा में रखे हुए वो पवित्र वस्तु है। अब ईसा मसीह इम्मानुएल है, जिस विधान की मंजूषा का निर्माण इसलिए किया ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के बीच में रहने के लिए। वो इम्मानुएल ईसा मसीह आज हमारे बीच में है, रोटी के रूप में पवित्र मिस्सा बलिदान में हमारे बीच में, हमारे अंदर आता है। ईसा मसीह ने इसलिए पवित्र मिस्सा स्थापित किया। और मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 20 में कहा, देखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और नबी सिहा का एक भविष्यवाणी है, नबी सिहा का ग्रंथ अध्याय 45 वाक्य 15 में नबी सिहा भविष्यवाणी करते हैं, इस्राएल का ईश्वर सचमुच वो ईश्वर है जो अपने को छिपाता है। जी हाँ, इस्राएल का ईश्वर वो अपने को छिपाने वाला ईश्वर। इस नए विधान में प्रभु ने कहा, यह मेरा शरीर है, मेरा रक्त है। रोटी और दाखरस देख करके कहा है मेरा शरीर रक्त। देखने में, खाने में रोटी लग रहा है, दाखरस लग रहा है। प्रभु ने कहा यह मेरा शरीर है। और प्रभु कहते हैं जो मुझे खाता है उससे जीवन मिलेगा। तो संसार के अंत तक हमारे साथ रहने के लिए पवित्र यूक्रिस्त बलि स्थापित कर उस रोटी दाखरस के रूप में हमारे बीच में रह रहा है प्रभु, उसका वहन करने वाली मां विधान की मंजूषा के रूप में। तो आज हम लोगों ने विधान की मंजूषा का कितना समय कहां कहां रहा, ये यदि हम लोग इसको काउंट कर करके देखें, नेबो पर्वत की उस गुफा में रखने तक और वहां से जो 1446 में उसका निर्माण किया, तब से लेकर के 546 में इसको गुफा में रखा, तब तक का वर्ष अगर गिनती करके देखें
कुल मिलाकर के 860 वर्ष ये एक पेटी के रूप में ये जो विधान की आर्क ऑफ कवेनेंट, जो विधान की मंजूषा हमारे बीच में रहा, आज माता मरियम के रूप में हम लोग ये पाते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। इस विधान की मंजूषा के द्वारा प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का आशीर्वाद आज हरेक चर्च के अंदर कलीसिया माता मरियम का रूप प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 में एक स्त्री के विषय में दर्शाया हुआ है। वो कलीसिया का प्रतीक, साथ ही साथ माता मरियम का प्रतीक भी बोलते हैं। क्या कारण है? क्योंकि सचमुच में एक सच्चा जीवन जिया कलीसिया, प्रभु का सच्चा फॉलोवर, जन्म से लेकर के मृत्यु तक प्रभु के साथ जुड़े रहने वाली सच्चा कलीसिया माता मरियम है। इसलिए वो स्त्री कलीसिया का रूप, मरियम का रूप भी है। वहां पर प्रभु का उपस्थिति, जो लोग प्रभु से जुड़ा हुआ है, उस मंजूषा से जुड़ा हुआ, उस मंजूषा में प्रभु रह करके, कलीसिया में प्रभु रह करके रोटी और दाखरस के रूप में हमसे, हमारे साथ एक हो जाता है। जब हम प्रभु को यूक्रिस्त के रूप में, रोटी दाखरस के रूप में ग्रहण करते हैं, प्रभु मुझ में और मैं प्रभु में एक उस अनुभव में आते हैं। इसलिए प्रभु ने पवित्र यूक्रिस्त की स्थापना किया। ये विवाहोत्सव जो स्वर्ग में होना है, उसका एक पूर्वास्वादन है। प्रभु को ग्रहण करना। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 में अंत के समय पर उस मेमने के साथ कलीसिया एक बन जाता है। उसका एक पूर्वास्वादन आज पवित्र रोटी और दाखरस के द्वारा हमें मिलता है। तो पवित्र संदूक में प्रभु उपस्थित रहकर हमें आशीर्वाद देता है। उस प्रभु में हम विश्वास करेंगे। रोज मिस्सा में जा करके, या रोज नहीं जा सकता, कम से कम इतवार के दिन और त्योहार पर्वों के दिन में प्रभु को ग्रहण करने का निर्णय करें। प्रभु का मंजूषा आज हमारे साथ है। प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।